श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। खास करके जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपनी परिवार की उन्नति के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए, बल बुद्धि विद्या धन की कामना के लिए और साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तुमरुका महादेव, मयूर ध्वज और नंदीश्वर महादेव वाला ये 5 शमीके वाला उपाय कल के दिन करना मत भूलिएगा। जिस कामना से आप करेंगे आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपके अपने घर के बच्चे, बड़े बूढ़े सबके लिए बल बुद्धि विद्या धन के लिए होगा। दूसरा, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति नशा व्यसन शराब शीघ्र तंबाकू का ज्यादा करता है, उसके लिए होगा। और तीसरा, आपकी विशेष बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 5 शमी के पत्तों से करना होगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है या कोई है जिसे बल बुद्धि विद्या इनकी जरूरत है, बल की कमी है, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं आ पा रही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या फिर गलत रास्ते पर जा चुका है, इस वाले उपाय को कल के दिन करना मत भूलिएगा। किस दिन कर सकते हैं, कौन सी विशेष स्थिति पर किस समय करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। बल बुद्धि विद्या धन के लिए आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ये चीज ध्यान रखना से तोड़ा जाता है, इस जगह से शमी के पत्ते को तोड़ा जाता है। और ये जो पूरा एक गोले में बनाया, ये एक शमी का पत्ता कहलाता है। काफी सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ से चढ़ा देते हैं। ये केवल एक शमी का पत्ता नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये पूरा का पूरा 5 शमी के पत्ते लेना, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ले लिया, और एक दीपक आपको तैयार करना होगा, गोल बाती का, गाय के घी का दीपक। ये चीज ध्यान रखना, किसका, गोल बाती और गाय के घी का दीपक, गौ माता का घी इसके अंदर भरना है। ये 3 चीजें आपको चाहिए होगी। 5 शमी के पत्ते, एक लोटा शुभ जल, एक दीपक, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, उपाय करने का एक तरीका, एक नियम। आप जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हो ना, उस व्यक्ति का हाथ इस कलश से आपको पहले टच करवाना है। कैसे भी करके लिए या बड़े के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हो, आपको उसका हाथ टच करवाना है। और इस एक लोटे को सबसे पहले आपको महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देंगे। समर्पित कर देने के पश्चात आपके पास में है 5 शमी के पत्ते। अब इन्हें चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से चढ़ेगा। पहला शमीपत्र, जब आप इसे, तो आपको पहला शमीपत्र महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर मात्र 1 शमी का पत्ता ऐसे समर्पित करना है कि उसकी डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ। यहाँ पर जब आप समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे, तुमरुका महादेव जी के नाम से, तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। दूसरा जो शमी का पत्ता है, वो नंदी बाबा के, ध्यान रखना, नंदी बाबा का जो उठा वाला पेड़ है, इस उठे वाले पर आपको समर्पित करना है। कहां पर भी कैसे भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन उठे वाले पैर पर समर्पित करना है। नंदीश्वर महादेव के नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से। अब जो 3 शमी के पत्ते बचे हैं, उन 3 शमी के पत्तों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर के, बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर के आपको मयूर ध्वज, यानी कि गणेश जी का बहुत प्यारा सा नाम है मयूर ध्वज, उनसे आपको कामना करनी है। उसे बल बुद्धि विद्या की बहुत ज्यादा कमी है, प्लीज उसके तरफ कुछ ध्यान दीजिए, वो सही तरीके से सुधर जाएं। ऐसी कामना करके आपको गणेश जी के स्थान पर यहाँ पर तीनों के तीनों शमी पत्र आपको समर्पित कर देने हैं। देखिए, जो बल मिलता है वो नंदीश्वर महाराज से, बुद्धि जो मिलती है वो मिलती है आपको गणेश जी के यहाँ पर समर्पित करने से, बल बुद्धि। और जो ये तीसरा वाला यहाँ पर आपने समर्पित किया है, ये विद्या को देता है, ये धन को देता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके यहाँ पर समर्पित करना है, अपनी कामना कह करके, और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है,
इस वाले उपाय को किसी भी विशेष तिथि पर, जैसे कल है बुधवार की चतुर्दशी तिथि, उस दिन कर सकते हैं। परसों के दिन है पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, वरना किसी भी सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों करना है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, शराब सिगरेट तंबाकू गाली गलौज करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, तो उसके लिए इससे सुंदर उपाय कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक जितनी भी माताएं बहनें परेशान हैं ना इस तरीके के व्यसनों से, अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति से, चाहे बेटा चाहे बेटी चाहे पति चाहे कोई भी, उनके लिए आपको ये वाला उपाय करना ही करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक चाहिए होगा शमी का पत्ता, और एक चाहिए आपको लौटा शुद्ध जल अपने घर का। इसके अलावा पूजा पाठ के लिए जो भी आपके पास में है, चंदन है, धूप दीप है, दीपक है, वो आप ले सकते हैं। ठीक, अब इस वाले उपाय को देखिए, किसी भी चतुर्दशी तिथि के दिन या फिर किसी भी सोमवार के या फिर प्रदोष और शिवरात्रि के दिन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पर भी शमी का पौधा है, अगर नहीं है तो आप जहाँ पर भी मंदिर में शमी का पौधा लगा हुआ है ना, तो शमी के पौधे के नीचे आपको जाना है। वहां पर सबसे पहले एक दीपक जो आप लेकर के आए हो, उस दीपक को थोड़ा सा दूर यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर देने के पश्चात आपको यहाँ पर नीचे ही जो भी मिट्टी पड़ी है ना, उस मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते वक्त पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप जलाधारी बना सको तो बनाना, नहीं तो कम से कम ये जो लिंग होता है ना, ये वाला बना लेना। ठीक है, इसको बनाने के पश्चात जो भी धूप दीप चंदन आपको लगाना है ना, वो आप लगा देना। ठीक है, अब जो आपने एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र लिया है ना, अपने उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, जिसे कि व्यसन की बहुत गंदी आदत है, आपको उसका नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके महादेव जी के ठीक पर आपको सबसे पहले एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। कुछ इस तरीके से डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा दूसरी दिशा में, और इसी के ऊपर आपको एक शमी का पत्ता समर्पित कर देना है। धूप दीप दिखा करके पूजा पाठ करके जब आप अपनी कामना करके वापस आएंगे ना, तो वापस आते वक्त में शमी के पत्ते को तो यहीं पर चढ़ा रहने देना। महादेव जी से कामना करके इस बेलपत्र को आपको यहाँ से उठा लाना है। ठीक, और उठा लाने के पश्चात जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ही ज्यादा शराब सिगरेट तंबाकू नशा व्यसन गलत संगत में पड़ चुका है ना, तो उस व्यक्ति को कैसे भी करके इस बेलपत्र को आपको खिला देना है। खिलाने का एक नियम देखिए, सबसे पहले जो ये आपने 3 पत्तियां होती हैं ना, सबसे पहले नीचे की एक पत्ती आपको एक दिन खिलानी है, दूसरे दिन ये वाली पत्ती आपको खिलानी है, और तीसरे दिन आपको बीच वाली पत्ती खिलानी। दिन के बाद से जो आप बदलाव देखेंगे वो आप बताइएगा जरूर। वो अपना सारा व्यसन गलत आदत छोड़ देंगे। बहुत ही अद्भुत 2 रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर कर के थक चुके हो ना, तो इससे सुंदर उपाय मनोकामना पूर्ति का अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव जी तक पहुंचाने हो ही नहीं सकती है। इस वाले उपाय को गुरुदेव ने शिव शक्ति मिलन का उपाय भी बताया था। इसके लिए आपको देसी गाय का घी जो होता है ना, वो गौ माता का घी आपको चाहिए होगा। मात्र चुटकी भर, आधा चम्मच भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपको घी चाहिए। समझ में आ जाएगा कितना लेना है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना। प्रदोष काल में किस किस दिन जाओगे आप देखिए, चतुर्दशी तिथि कल जा सकते हैं, उसके बाद पूर्णिमा है, पूर्णिमा को जा सकते हैं सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, एक लोटा शुद्ध जल सबसे पहले देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात आपके हाथ की जो ये 3 उंगलियां, कौन सा वाला राइट हैंड जो दाहिना हाथ है ना दाया हाथ, उसके राइट हैंड की इन तीनों उंगलियों को आपको इस घी के अंदर डुबोना है। घी के अंदर डुबोने के पश्चात आपको इन तीनों उंगलियों को जो माता रानी का हस्तकमल है
ये वाला जहां से कटी भाग, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको ऐसे करके इन तीनों की तीनों उंगलियों को अपनी कामना कहते हुए शिव शक्ति का स्मरण करते हुए फेर देना है और उन्हीं उंगलियों से आपको एक का निर्माण करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। ठीक है, त्रिपुंड का निर्माण करने के पश्चात जो आपकी अनामिका उंगली होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली को शिवलिंग से टच करते हुए, है ना, कौन सी वाली, इसको यहाँ पर बीच में शिवलिंग पर टच करते हुए इस उंगली को आपको अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह देनी है और वापस घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने जो खास तिथियां बताई है, व्यक्ति 1 से 2 प्रदोष, 1 से 2 सोमवार, 1 से 2 शिवरात्रि इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी कामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।